एक और अन्य कहानी है। उसके अनुसार हेमकर्ण ने देवी के समक्ष अपनी गर्दन पर जब तलवार रखी और स्वयं की बलि देनी चाही तो देवी ने उसे रोक दिया। ठहरो पुत्र। माता विंध्यवासिनी, आप, मैं धन्य हुआ माता, मैं धन्य हुआ। पुत्र, हम तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हैं। तुम एक महाप्राण हो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। नमस्तस्यै नमो नमः। परंतु तलवार की धार से हेमकर्ण के रक्त की 5 बूंदें गिर गई थी। इसी के कारण हेमकर्ण का नाम पंचम बुंदेला पड़ा, जो कि हेमकर्ण को विंध्यवासिनी देवी का वरदान रविवार को मिला था। ओरछा में आज भी नवरात्र महोत्सव में रविवार के दिन नगाड़े बनाए जाते हैं। रुद्र प्रताप के साथ ही ओरछा के शासकों का युगारंभ होता है। ओरछा की स्थापना सन 1530 में हुई थी। रुद्र प्रताप बड़ा नीतिज्ञ था। ग्वालियर के तोमर नरेशों से उसकी मैत्री संधि थी। रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद भारती चंद्र गद्दी पर बैठे। हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने पदच्युत करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, तब उसने बुंदेलखंड के जतारा स्थान पर दुर्ग बनवाकर हिंदू राजाओं को दमित करने के निमित्त अपने पुत्र सलीम शाह को वहां पर रखा। कलिंजर का किला कीर्ति सिंह चंदेल के अधिकार में था। शेरशाह ने इस पर हमला किया तो भारती चंद्र ने कीर्ति सिंह की सहायता की थी। शेरशाह सूरी युद्ध में मारा गया और उसके पुत्र सलीम शाह को दिल्ली जाना पड़ा। भारती चंद्र के उपरांत मधुकर शाह गद्दी पर बैठे और मधुकर शाह की गद्दी पर बैठने के बाद ही स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना हुई। एक बार सम्राट अकबर ने मधुकर शाह को दिल्ली दरबार में बुलाया। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर ने आपको दिल्ली दरबार में पेश होने के लिए आदेश भेजा है। कह दो अपने बादशाह सलामत से कि बुंदेलों ने दुश्मनों के सामने घुटने टेकना नहीं सीखा। अकबर के बुलाने पर जब वे दरबार नहीं पहुंचे तो सादिक खान को ओरछा पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। यह सच है कि कबूतर आसमां की दहलीज पर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन शाम ढले हुक्म की तौहीन करे तो सबक सिखाना लाजमी है। समझ गया हुजूर, गुलाम को इशारा काफी है। युद्ध में मधुकर शाह हार गए। मधुकर शाह के 8 पुत्र थे। उनमें उनके सबसे ज्येष्ठ राम शाह के द्वारा बादशाह से क्षमा याचना करने पर उन्हें ओरछा का शासक बना दिया गया। वीर सिंह देव के शासनकाल में ओरछा में जहांगीर महल तथा अन्य महत्वपूर्ण मंदिर बने थे। जुझार सिंह ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्हें गद्दी दी गई और शेष 11 भाइयों को जागीरें दी गई। सन 1633 ईस्वी में जुझार सिंह ने गौड़ राजा प्रेम शाह पर आक्रमण करके चौरागढ़ जीत लिया, परंतु शाहजहां ने प्रत्याक्रमण किया और राजा जुझार सिंह अपना ओरछा खो बैठे। उन्हें दक्षिण की ओर भागना पड़ा। उनके कुमारों को मुसलमान बना दिया गया। कहा जाता है कि वे सारे कुमार कहीं दक्षिण भारत में ही मारे गए। वीर सिंह के उपरांत चंपत राय प्रताप का इतिहास प्रसिद्ध है। दारा शिकोह के विरुद्ध औरंगजेब की सहायता करने पर उन्हें ओरछा से यमुना तक का प्रदेश जागीर में दे दिया गया था। दिल्ली दरबार के उमराव होते हुए भी चंपत राय ने बुंदेलखंड को स्वाधीन करने का प्रयत्न किया और वे औरंगजेब से ही भिड़ गए। सन 1664 में चंपत राय ने आत्महत्या कर ली। ओरछा दरबार का प्रभाव यहां से शून्य हो जाता है। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के संदर्भ में रखा गया है। चतुर्भुज मंदिर एक जटिल बहुमंजिला संरचना है, जो मंदिर, किले और महल की स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण है।
चतुर्भुज मंदिर राम राजा मंदिर के दक्षिण में है। ओरछा किला परिसर की सीमा के बाहर ओरछा शहर में स्थित है। ये एक द्वीप पर बना है जो बेतवा नदी द्वारा गठित है। चतुर्भुज मंदिर ओरछा राज्य के बुंदेला राजपूतों द्वारा 16वीं सदी में निर्मित किया गया था। इसका निर्माण मधुकर शाह ने शुरू किया और उनके बेटे वीर सिंह देव द्वारा इसे पूरा किया गया। मधुकर शाह ने अपनी पत्नी रानी गणेश कुंवरी के कहने पर इस मंदिर का निर्माण किया था। बड़ी रोचक कथा है। राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे और रानी भगवान राम की। भक्ति के इस विषय को लेकर राजा और रानी के बीच लगातार एक युद्ध सा चलता रहता था। कहा जाता है कि एक बार रानी गणेश कुंवरी को भगवान राम ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि रानी, आप मुझे पुत्रवत मानती हैं और आप चाहती हैं कि मैं यहां ओरछा में निवास करूं, तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे या मेरी प्रतिमा को अयोध्या से लेकर आएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप मेरी प्रतिमा को अयोध्या से लेकर यहां पर आएंगी तो उसे अपनी ही गोद में उठाकर लाइएगा। और यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपने किसी स्थान पर बीच में मुझे रख दिया तो फिर उस स्थान से मैं हिलूंगा नहीं, वहीं पर सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। रानी गणेश कुंवरी प्रसन्न हो उठी और उन्होंने अगले दिन अपने पति महाराज मधुकर शाह से इस बात की चर्चा की। महाराज, हमें भगवान श्री राम ने स्वयं हमारे पुत्र के रूप में स्वप्न में दर्शन दिए और हमसे आग्रह भी किया कि हम उन्हें माता के रूप में ओरछा ले आए। महाराज, क्या आप इस दैवीय संकेत को अब भी नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए महाराज, लेकर आते हैं हमारे पुत्र को, रामलला को। देखिए महारानी, हम अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर चुके हैं और हमारा मानना है कि कृष्ण ही सत्य है, किंतु हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। और फिर जब आपके रामलला ने केवल आपको ही स्वप्न में दर्शन दिए हैं तो उसमें हमारा क्या काम। जाइए, आप स्वयं इस कार्य को संपन्न कीजिए। जाइए। जैसी आपकी इच्छा महाराज।